गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम गोरखा शासन पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे आंग्ल नेपाल युद्ध एवं तात्कालीन गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंग्ल व नेपाल युद्ध का कारण गोरखपुर के बुटवल प्रांत में ईस्ट इंडिया कंपनी से गोरखों ने 200 ग्राम छीन लिए थे। गोरखा प्रधानमंत्री भीमसेन थापा ने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया था और अंग्रेजों से गोरखपुर में 200 ग्राम छीने थे। तो विस्तारवादी नीति का अनुसरण गोरखा प्रधानमंत्री भीमसेन थापा ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, नेपाल के साथ विवादित इलाकों के बारे में समझौता करने के लिए अंग्रेजों ने मेजर ब्रिडेसा को चुना था। लॉर्ड हेस्टिंग का दूसरा नाम लॉर्ड मोइरा था, जिसने 1 नवंबर 1814 ईस्वी में गोरखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि लॉर्ड हेस्टिंग ने युद्ध की घोषणा गोरखाओं के खिलाफ कब किया था? 1 नवंबर 1814 को। अंग्रेजों ने गोरखों पर आक्रमण के लिए सेना को 4 भागों में बांटा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि अंग्रेजों ने गोरखाओं पर आक्रमण के लिए अपनी सेना को कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। नंबर फर्स्ट, मेजर जनरल मार्ले बिहार के रास्ते नेपाल की राजधानी काठमांडू पर हमले का आदेश दिया था। तो जो मेजर जनरल मार्ले थे, उन्होंने बिहार के रास्ते नेपाल की राजधानी काठमांडू पर हमले का आदेश दिया। नंबर सेकेंड, मेजर जनरल J.S. वुड, इनके द्वारा गोरखपुर में हमले का आदेश दिया गया। नंबर थर्ड, मेजर जनरल जिलेस्पी, देहरादून खलंगा किले पर हमले के लिए 3500 सैनिक तैनात किए थे। इनके द्वारा देहरादून खलंगा किले पर हमले के लिए 3500 सैनिक तैनात किए थे जिलेस्पी के द्वारा। नंबर फोर्थ, मेजर जनरल ऑक्टर लोनी, ऑक्टर लोनी सतलज व यमुना के मध्यवर्ती और गोरखा शासन के पश्चिमी सीमा के लिए, तो इनको यमुना व सतलज के मध्यवर्ती भाग पर इनको तैनात किया गया था, मेजर जनरल ऑक्टर लोनी को। तो अंग्रेजों ने गोरखाओं पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को 4 भागों में बांटा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 24 अक्टूबर 1814 ईस्वी में ब्रिटिश सेना तिमली व मोहनडपास दर्रे से दून घाटी पहुंची थी। तो कौन कौन से दर्रे से ब्रिटिश सेना दून घाटी पहुंची थी? तिमली व मोहनडपास दर्रे से 24 अक्टूबर 1814। देहरादून में खलुंगा किले व नालापानी किले पर सबसे पहले हमला हुआ था। तो देहरादून में सबसे पहले हमला कहाँ पर हुआ था? खलंगा किले या फिर कलुंगा किले व नालापानी किले पर, जहां गोरखा सैनिकों का नेतृत्व बलभद्र सिंह थापा कर रहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि देहरादून पर गोरखा सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? बलभद्र सिंह थापा ने किया था। 31 अक्टूबर 1814 ईस्वी में जिलेस्पी नालापानी दुर्ग में मारा गया था। तो नालापानी के दुर्ग में जिलेस्पी मारा गया था। एवं 30 नवंबर 1814 ईस्वी में कलुंगा दुर्ग पर बमबारी की गई थी। खलुंगा युद्ध में मेजर जनरल जिलेस्पी के साथ साथ गोरखाओं के 420 जवान मारे गए थे। नेक्स्ट पॉइंट, गोरखा सैनिकों में प्रमुख अमर सिंह थापा, रणजोर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया, बमशाह व चामू भंडारी प्रमुख थे। ब्रिटिश सेनापतियों में मेजर जनरल ऑक्टर लोनी ही योग्यतम सेनापति थे। तो ब्रिटिश सेनापतियों में सबसे योग्यतम सेनापति थे मेजर जनरल ऑक्टर लोनी। गार्डनर की सहायता के लिए लॉर्ड हेस्टिंग ने कर्नल निकोलस के साथ प्रशिक्षित सेना भेजी थी। तो गार्डनर की सहायता के लिए लॉर्ड हेस्टिंग ने कर्नल निकोलस के साथ प्रशिक्षित सेना भेजी थी। नेक्स्ट पॉइंट, 23 अप्रैल 1815 को गरनाट डांडा के युद्ध में हस्तिदल चौतरिया मारा गया, जिसकी प्रशंसा कर्नल निकोल्स ने की थी। तो गरनाट डांडा का युद्ध कब हुआ था? 23 अप्रैल 1815 को, जिसमें हस्तिदल चौतरिया मारा गया था। 25 अप्रैल 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने अल्मोड़ा पर हमला कर दिया। और अंग्रेजों के द्वारा अल्मोड़ा पर हमला कब किया गया था? 25 अप्रैल 1815। 27 अप्रैल 1815 में गार्डनर व बमशा के बीच संधि हुई थी। तो गार्डनर और बमशा के बीच कब संधि हुई थी? 27 अप्रैल 1815, जिसके तहत गोरखों को कुमाऊं छोड़ने का प्रस्ताव दिया था जिसमें कहा गया कि गोरखा कुमाऊं को छोड़ देंगे। 28 अप्रैल 1815 ईस्वी में बमशा व कर्नल निकोलस की मुलाकात हुई थी।
बमशाह व कर्नल निकोलस की मुलाकात 28 अप्रैल 1815 को हुई थी और गोरखाओं द्वारा कुमाऊं छोड़ने का प्रस्ताव मंजूर हुआ। 15 मई 1815 में मलाव गांव की संधि के तहत अमर सिंह थापा व ऑक्टोलोनी के मध्य हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि मलाव गांव की संधि किस किस के मध्य हुई थी। अमर सिंह थापा व ऑक्टोलोनी के मध्य 15 मई 1815 को हुई थी। 2 दिसंबर 1815 में गजराज मिश्र के साथ कर्नल बृहदशाह की संधि हुई थी। तो कर्नल बृहदशाह व गजराज मिश्र के बीच संधि कब हुई थी? 2 दिसंबर 1815। गजराज मिश्र नेपाल नरेश रण बहादुर शाह के गुरु थे। तो सीधी क्वेश्चन बन सकता है कि रण बहादुर शाह के गुरु कौन थे? गजराज मिश्र। नेपाली दरबार से संधि की पुष्टि न होने के कारण फरवरी 1816 ईस्वी में अंग्रेजों की सेना ने नेपाल पर चढ़ाई कर दी थी। 4 मार्च 1816 ईस्वी में नेपाल सरकार ने संगोली की संधि स्वीकार कर ली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि संगोली की संधि नेपाल सरकार ने कब स्वीकार की थी? 4 मार्च 1816। संगोली नामक शहर चंपारण जिला बिहार में स्थित है। चंपारण जो कि बिहार में पड़ता है। संगोली संधि के अनुसार टिहरी रियासत सुदर्शन शाह को प्रदान किया गया। तो संगोली संधि के तहत टिहरी रियासत सुदर्शन शाह को प्रदान किया गया और शेष को नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाया गया था। टिहरी रियासत के अलावा जो शेष क्षेत्र था उसको नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाया गया था। नॉन रेगुलेशन प्रांत व्यवस्था 1891 में खत्म कर दी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि नॉन रेगुलेशन प्रांत व्यवस्था कब खत्म की गई थी? 1891। और ये शुरू किया गया था 1838 ईस्वी में। तो सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि नॉन रेगुलेशन व्यवस्था कब शुरू किया था? 1838। और इसको कब समाप्त किया था? 1891 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का गठन कर उत्तरांचल क्षेत्र का विलय इसी में कर दिया गया था। 1902 ईस्वी में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का गठन कर उत्तरांचल क्षेत्र का विलय इसी में कर दिया गया। अब हम पढ़ेंगे संगोली की संधि। नेपाली सरकार ने ब्रिटिश रेजिमेंट काठमांडू में रखना एवं अंग्रेजों ने गोरखों का ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती करना स्वीकार किया। मंची व तीस्ता नदियों के मध्य छोटी पट्टी को सिक्किम के राजा को दे दी गई और अवध से लगे भूभाग को अवध नवाब को दे दिया गया। टिंकर व छांगरू क्षेत्र नेपाल को दिया गया और नाभी व कुटी क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। तो दो क्षेत्र ऐसे थे जो नेपाल को दिया गया था, टिंकर व छांगरू, और नाभी व कुटी क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। तो अब हम पढ़ेंगे गोरखा शासन में सेना नायक। फर्स्ट, अमर सिंह थापा, नेपाल दरबार का प्रमुख पदाधिकारी जिसके अधीन हस्तिदल चौतरिया व गढ़वाल के सेनापति रणधीर सिंह बसन्यात था। नेपाल सरकार का सर्वोत्तम अलंकार काजी से अमर सिंह थापा को विभूषित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि काजी से किसको विभूषित किया गया था? अमर सिंह थापा को। नेक्स्ट पॉइंट, रणजोर सिंह थापा, मौलाराम ने इसे दानवीर कर्ण की उपमा से विभूषित किया गया है। तो सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि दानवीर कर्ण की उपमा किस गोरखा शासक को दिया गया था? ये दिया गया था रणजोर सिंह थापा को मौलाराम के द्वारा, जो अमर सिंह थापा का पुत्र था। यह कलाविदों एवं विद्वानों का अत्यधिक सम्मान करता था। हस्तिदल चौतरिया कृषकों के प्रति उदार था। इसके समय हरिद्वार दासों की बिक्री का केंद्र था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि किसके समय हरिद्वार दासों की बिक्री का केंद्र था? हस्तिदल चौतरिया के टाइम पे। भैरव सिंह थापा 1808 से 1811 ईस्वी, इसने नेपाल शासक द्वारा मौलाराम को मिली सनद एवं जागीरें छीन ली थी। तो मौलाराम को मिली सनद एवं जागीरों को किसके द्वारा छीना गया था? भैरव सिंह थापा के द्वारा। 1812 ईस्वी में मोरक्राफ्ट कुमाऊं व गढ़वाल होते हुए ऊन के विस्तृत जानकारी हेतु तिब्बत की यात्रा पर गए थे। तो मोरक्राफ्ट कब कुमाऊं और गढ़वाल आए थे? 1812 ईस्वी में। उसके बाद ऊन की विस्तृत जानकारी के लिए तिब्बत की यात्रा पर गए, जिनके साथ हैदर खां हरकदेव पंडित भी थे, जो तिब्बत में गुसाइयों की भेष में गए थे।
1815 ईस्वी में कैप्टन हेयरसे ने गोरखाली अफसरों के बारे में लिखा। ये चंचल, दगाबाज, विश्वासघाती एवं अत्यंत लालची एवं क्रूर थे। तो गोरखाओं के विषय में किसने लिखा था कि ये चंचल, दगाबाज, विश्वासघाती एवं अत्यंत लालची व क्रूर थे? ये कहा था कैप्टन हेयरसे ने 1815 में। तो आज हमारा गोरखा शासनकाल समाप्त हो चुका है। अब हम कल से पढ़ेंगे उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन प्रशासन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक हमारे लिए रहेगा। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप एक बार गोरखा शासनकाल को रिवाइज कीजिएगा। कल का टॉपिक हम कल कवर करेंगे।